Hi everyone, my name is Mohini and welcome to my channel Studio Legal. Today's topic of discussion is how to draft an agreement. Now let's understand the draft of an agreement and uncover an agreement part by part. यहाँ पे एक पार्टनरशिप बिजनेस है जो कि शुरू होने वाली है पार्टनर्स ए और बी के बीच में। यहाँ पे जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो एक मिठाई ब्रांड को डेवलप करने के लिए शुरू की जा रही है। अब यहाँ पे बिजनेस भी शुरू करना है, मिठाई ब्रांड भी डेवलप करना है। तो जो बिजनेस है उसे शुरू करने से पहले ऐसे 5 स्टेजेस है जिसे कंप्लीट होना, पूरा होना इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेज, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दोनों पार्टनर्स के बीच में एमओयू डेवलप होता है, एग्जीक्यूट होता है। लेकिन ये जो एमओयू है वो कुछ ही पीरियड के लिए वैलिड होता है। और फिर बारी आती है सेकेंड स्टेज की, नेगोशिएशंस। दोनों पार्टीज़ एक दूसरे से नेगोशिएट करते हैं और फिर ये डिसाइड होता है कि यस, दोनों पार्टीज़ अब अग्रीमेंट में एंटर कर सकते हैं। तो थर्ड स्टेज में इस अग्रीमेंट की ड्राफ्टिंग होती है। जैसे ही अग्रीमेंट ड्राफ्ट हो जाता है तो फोर्थ स्टेज में अग्रीमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है, यानी दोनों पार्टीज़ उस अग्रीमेंट में साइन करती है, अपने सिग्नेचर्स एंटर करती है। जैसे ही फोर्थ स्टेज कंप्लीट हो जाता है, अग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है, फाइनली फिफ्थ स्टेज पर बिजनेस को लीगली कमेंस किया जा सकता है। जो फोर्थ स्टेज है, एग्जीक्यूशन ऑफ एन एग्रीमेंट, ये डिपेंड करता है थर्ड स्टेज पर, ड्राफ्टिंग ऑफ एन एग्रीमेंट। किसी भी बिजनेस की लीगल वैलिडिटी चेक करनी हो तो सबसे पहले अग्रीमेंट का ड्राफ्ट चेक किया जाता है। यहाँ पे जो ड्राफ्टिंग है एक अग्रीमेंट का, वो फाउंडेशन क्रिएट करता है किसी भी बिजनेस के लिए। इसीलिए यहाँ पे जो अग्रीमेंट का जो ड्राफ्ट है उसे बहुत ध्यान से प्रिपेयर किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और अग्रीमेंट में बहुत बड़ा डिफरेंस है और इस डिफरेंस को हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है हमारे प्रीवियस वीडियो में, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है। नाउ लेट्स सी पार्ट्स ऑफ एन एग्रीमेंट। यहाँ पे एग्रीमेंट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट प्रियम्बल, सेकंड रिसाइटल्स, थर्ड क्लॉजेस एंड फोर्थ साइनिंग एंड सीलिंग इट। नाउ लेट्स सी प्रियम्बल। प्रियम्बल को यहाँ पे 5 पार्ट्स में अगेन डिवाइड किया है। जो प्रियम्बल है वो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है, इनिशियल पार्ट होता है किसी भी अग्रीमेंट के ड्राफ्ट में। सबसे पहले यहाँ पे टाइटल ऑफ एन एग्रीमेंट को लिखा जाता है, एब्रीविएशंस मेंशन किए जाते हैं, अग्रीमेंट का डेट और प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन भी मेंशन किया जाता है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी अग्रीमेंट को लेके। पार्टीज़ का नाम और एड्रेस मेंशन किया जाता है, जो आइडेंटिटी है पार्टीज़ की उसे ऑथेंटिकेट किया जाता है इस प्रियम्बल में। नाउ लेट्स सी रिसाइटल्स। किसी भी अग्रीमेंट की एक स्टोरी होती है, एक बैकग्राउंड होता है। यहाँ पे जो रिसाइटल्स हैं वो ये एक्सप्लेन करते हैं कि जो पार्टीज़ है उनका क्या बिजनेस है और उनके बीच में क्या प्रीवियस डिस्कशंस हुए थे और वो क्यों इस अग्रीमेंट में एक दूसरे के साथ में एंटर करना चाहते हैं, ये भी एक्सप्लेन करते हैं। जो रिसाइटल्स है इसके 2 टाइप्स हैं, एक है नैरेटिव रिसाइटल और दूसरा है इंट्रोडक्टरी रिसाइटल। नाउ लेट्स सी सर्टेन एग्जांपल्स। फर्स्ट वन, whereas A has experience in business of manufacturing, distributing and selling in Europe and Asia. ये हुआ narrative recital. Whereas B is engaged in business of manufacturing and selling in India. ये भी हुआ narrative recital. Third one, whereas the parties are desirous of establishing a partnership business in India with equal shareholding for carrying out the business. ये हुआ introductory recital. Whereas the parties have agreed to execute this agreement to record their understanding as to how affairs and management of the partnership business shall be conducted. ये भी हुआ इंट्रोडक्टरी रिसाइटल। एक अग्रीमेंट में प्रियम्बल के जस्ट नीचे ही रिसाइटल्स को प्लेस किया जाता है और फिर बारी आती है क्लॉजेस की। क्लॉजेस, अब यहाँ से एक्चुअल अग्रीमेंट शुरू होता है। जो क्लॉजेस है वो 2 तरीक़ों के हो सकते हैं, एक होता है ऑपरेटिव क्लॉज और दूसरा है बॉयलर प्लेट क्लॉज। जो ऑपरेटिव क्लॉजेस है वो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं हर कॉन्ट्रैक्ट में। लेट्स सी सर्टेन एग्जांपल्स। ट्रांजैक्शन, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, कंडीशंस प्रेसिडेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड नॉन कम्पीट जैसे क्लॉजेस मोस्ट कॉमनली रेफर किए जाते हैं किसी भी अग्रीमेंट में। ऐसे कई क्लॉजेस है जिसकी वजह से पार्टीज़ जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है एक कॉन्ट्रैक्ट में। फॉर एग्जाम्पल डैमेजेस, इंडेमनिफिकेशन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, फोर्स मेजॉर जैसे क्लॉजेस पार्टीज़ को एक कॉन्ट्रैक्ट में प्रोटेक्ट करते हैं। अब ये जितने भी क्लॉजेस मेंशन किए गए थे स्क्रीन पर, ये लीगली बाइंड करते हैं पार्टीज़ को कॉन्ट्रैक्ट में। यानी यहाँ पे जो पार्टीज़ है
उनके बीच में लीगल रिलेशनशिप डेवलप होती है। यानी अगर किसी भी पार्टी ने इन किसी भी क्लॉजेस को ब्रीच किया है तो जो डिफ़ॉल्टिंग पार्टी है उनके अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली एनफोर्स किया जा सकता है, यानी उनके अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल किया जा सकता है। और इसीलिए क्लॉजेस को करेक्ट तरीके से ड्राफ्ट करना इम्पॉर्टेंट है। साइनिंग एंड सीलिंग इट, दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट, द एग्जीक्यूशन टाइम। यहाँ पे जितनी भी पार्टीज़ है उनके नाम लिखे रहते हैं, सिग्नेचर की जाती है सारी पार्टीज़ की, नोटराइजेशन होता है एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट का, विटनेसेस की भी नेम और सिग्नेचर्स प्रेजेंट होते हैं, और अगर कोई एनेक्शर्स है वो भी अटैच किए जाते हैं लास्ट पेज में। नाउ दिस completes our entire legally enforceable agreement or a contract. So this was it for today. These were the basics of contract drafting. If you want to learn contract drafting in detail, then please visit our website www.thestudiolegal.com. There is a crash course and full course available for contract drafting in Studio Legal. And thank you for watching till the end. We will see you in the next one. Please like, share and subscribe to our channel Studio Legal if you found it useful.